नमस्कार। प्रार्थना और दुआ में याद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आज हम जो विश्लेषण करने जा रहे हैं वो विश्लेषण काफ़ी मांग थी उस विश्लेषण की कि आप इस पे भी कुछ बोलिए, इस पे भी आपका कोई सटीक अगर विश्लेषण है तो आप जरूर लेके आएं। जाट महापंचायत का हम आज बारीकी से सटीक विश्लेषण करेंगे। जाटों के नेता बेनीवाल को क्या कहा गया है हम ये भी कहेंगे, इसमें सारी बातें कहेंगे। क्या आज हनुमान बेनीवाल के समर्थकों को ये वीडियो देखना चाहिए? अगर आप हनुमान बेनीवाल के समर्थक नहीं हैं तो कृपया आप ये वीडियो उन समर्थकों तक भेज सकते हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि हमें सटीक विश्लेषण देखना पसंद है। आज उम्मीद करेंगे सभी वर्गों के उन हिस्सेदारों के लिए जो हनुमान बेनीवाल को पसंद करते हैं, आज उनको ये सटीक विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। हनुमान बेनीवाल जाटों के बड़े नेता। यहां पर अगर आप महापंचायत कर रहे हैं जोधपुर की धरती में और अगर आपने ये दिखा दिया है कि आप अपने नेता को जाटों का नेता मानते हैं तो फिर आप यहां पर गलत कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं जाटों का नेता हूं। वो हमेशा ये कहते हुए नजर आए हैं कि वो 36 कौम के नेता हैं, 36 कौम की बात करते हैं और सभी धर्मों का वो सम्मान करते हैं। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल के जो फैन हैं, हनुमान बेनीवाल के जो वोटर हैं, हनुमान बेनीवाल को जो अपना आइडल मानते हैं, उन लोगों को भी चोट पहुंची है जिन लोगों ने हमेशा हनुमान बेनीवाल का समर्थन किया है। ऐसे में आप अगर हनुमान बेनीवाल की इस पर अभी कोई सटीक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जो जोधपुर में महापंचायत का जो पड़ाव चल रहा है उसमें हनुमान बेनीवाल की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं आई है। विश्लेषण ये कहता है कि हनुमान बेनीवाल ने कभी एक कौम की बात नहीं की है। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा अपने चित परिचित अंदाज का ब्यौरा दिया है। हनुमान बेनीवाल ने मंच छोटा हो या बड़ा हो, चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन उस भीड़ के हिस्से को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हनुमान बेनीवाल का चेहरा कभी किसी से डरा हुआ रहता है। परंतु अब जो ये महापंचायत हो रही है, क्या वो हनुमान बेनीवाल की मर्जी से हो रही है? क्या उन लोगों को ये पता है कि हनुमान बेनीवाल इसमें कितना सटीक राय देते हैं अपनी? ये सारी बातें अगर हम एक नज़र से देखें तो इसमें नज़र आ रहा है कि हनुमान बेनीवाल सत्य में ही ये नहीं जानते कि जोधपुर में क्या हो रहा है। अगर वो जानते होते तो वो यहाँ पर अपनी एक सटीक प्रतिक्रिया दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अब उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए जो लोग उस भीड़ को लगातार कानून का डंडा दिखने के बाद में भी वहां पर एकत्रित है। हम किसी महापंचायत का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि जब कानून कहता है तो कानून से ऊपर किसी को नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का आपको वो बयान याद होगा जिस बयान में हनुमान बेनीवाल अपने ही लोगों को कह रहे हैं कि आप गाड़ी धीरे चलाया करो, और उसका हमने विश्लेषण भी किया था और ये भी बताया था कि नेता कितने सुलझे हुए हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये बात बोल दी थी। हनुमान बेनीवाल चाहते तो वो कभी ये बात नहीं बोलते अपने वोटर्स को कि आप गाड़ी धीरे चलाया करो, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यह बात बोली और वो बयान आपको अच्छे से याद होगा। ये बयान है नागौर के बाहर के चौराहे का। अब इसमें हनुमान बेनीवाल वो नेता है जो अपने कार्यकर्ता को बात कहते हुए कभी कोई संकोच नहीं रखते हैं, परंतु अब ऐसी क्या बात हो गई कि उनकी मर्जी के बिना इतनी बड़ी महापंचायत हो रही है। अगर आप एक तबके से देखें तो हनुमान बेनीवाल को जो भंवर साईं का जो नाम सामने आ रहा है, क्या बोला है, वो एक आपत्तिजनक शब्द है। हम सभी मानते हैं कि इस प्रकार की राजनीति में कभी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई नेता कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग राजनीति के शुद्ध गेम के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ पर राजा महाराजाओं के वो दिन याद आते हैं जब कभी भी हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तब हम उन दिनों में खो से जाते हैं। उन दिनों में अगर सामने वाले के पास तलवार नहीं होती थी तब आदमी कभी भी अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं करता था, या तो उसके लिए नई तलवार की व्यवस्था की जाती थी। आपने लाल बादशाह अमिताभ बच्चन की वो फिल्म देखी होगी जिसके अंदर वो एक
अपंग व्यक्ति से लड़ाई करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इनका एक पैर नहीं है, तब वो अपने एक पैर को अमिताभ बच्चन खुद साफे से बांध लेते हैं और उसके बाद में वो उसके बराबर होकर के लड़ाई लड़ते हैं। वो अब धर्म युद्ध हुआ करता था। धर्म युद्ध में ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जाता था। परंतु क्या हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरणा के बारे में जो कमेंट की है, क्या वो सही किया है? आज आप सभी को ये सोचना चाहिए और आप सभी को बताना चाहिए और अपने दिल से पूछना चाहिए कि क्या दिव्या मदेरणा किसी की बेटी नहीं है? क्या दिव्या मदेरणा राजनीति नहीं कर रही है? हम मानते हैं आपसी मतभेद सभी के होते हैं, परंतु इतनी कटाक्ष कितनी जरूरी होती है कि कभी कभी कई नेता महिला का अपमान तक कर देते हैं, महिला का सम्मान भी नहीं किया जाता। हम भारत जैसे देश में रहते हैं और भारत जैसे देश में कहा जाता है कि महिलाओं की यहाँ पर पूजा होती है, महिलाओं का सम्मान होता है, परंतु अगर पारिवारिक बात होती तो बात अलग थी। लेकिन यहाँ पर दिव्या मदेरणा कितने दूर हैं, दिव्या मदेरणा दूसरी पार्टी में है, दिव्या मदेरणा का क्षेत्र अलग है, सारी चीज़ें यहाँ पर कॉम्बिनेशन बैठती हुई दिखाई नहीं देती है। परंतु ऐसे में अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है तो हम ये मान सकते हैं कि कम से कम दोनों तरफ से ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ है। आपके नेता को अब अमर्यादित भाषा बोलने वाला व्यक्ति गलत लग रहा है, इसलिए आपने ये कह दिया कि आप जाटों के सबसे बड़े नेता को आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या दिव्या मदेरणा किसी की बेटी नहीं थी? क्या दिव्या मदेरणा के लिए आपके दिल में दर्द नहीं जगा था? क्या दिव्या मदेरणा के लिए आपके पास समय नहीं था? क्या दिव्या मदेरणा किसी क्षेत्र से चुनी हुई कभी कोई विधायक नहीं थी? ऐसे में हम मान सकते हैं कि ये जो पंचायत है, ये पंचायत कानून से ऊपर हो रही है। अब ऐसे में कानून कह रहा है, बार बार कह रहा है कि ये अलग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नेताजी की फैन फॉलोइंग इतनी है कि आज भी उनके पास एक भी विधायक नहीं है, लेकिन इस स्थिति में भी वो सीएम जितना रोब रखते हैं, सीएम के बराबर अपने काफिले की शुरुआत वो करते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल इस महापंचायत पर कोई भी कमेंट करने से क्यों चूक रहे हैं? इतने बड़े नेता अगर हनुमान बेनीवाल अगर चाहते तो वो अपने यहाँ से ट्वीट कर सकते थे या कुछ भी ऐसी सटीक प्रतिक्रिया दे सकते थे। अभी कोई भारी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से इस पंचायत के लिए नहीं आई है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि क्या हनुमान बेनीवाल को इसमें नहीं आना चाहिए? और अगर हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक ये कहते हैं कि हमारे नेता सीधा, साफ, सटीक और ज़बरदस्त बोलने वाले नेता हैं, तो ऐसे में हम उन्हें एक हिदायत देना चाहेंगे कि क्या दिव्या मदेरणा के लिए आपके दिल में इतनी भी जगह नहीं थी? अगर आप समाज की ही बात करते हैं तब हम समाज की ही बात करते हैं, क्योंकि दिव्या मदेरणा भी एक औरत है, महिला है, और यहाँ पर महिला का सम्मान किया जाना चाहिए। महिला समाज को सर्वतर आप एक देखते हैं, आप सभी अपनी माँओं, अपनी बहनों को एक प्रकार से मानते हैं कि भारत की हर नारी का हम सम्मान करेंगे, दुनिया की हर नारी का हम मान और सम्मान करेंगे। ऐसे में नारी समाज को कितनी पीड़ा हुई होगी, ये आपने कभी सोचा? आपने कभी सोचा कि उनके जो लाखों फैन हैं उनके दिल पर क्या बीती होगी? ये भी आपको आज ज़रूर बताना चाहिए। ऐसे में अगर भाषाओं का ये खेल चलता रहता है, हनुमान बेनीवाल को उसकी भाषा में जवाब देना आता भी है। जब कभी भी हनुमान बेनीवाल को बड़ा मंच मिलेगा तो वो इस बात का जवाब देने से कभी संकोच नहीं करेंगे, और इसी बेबाकी के लिए हनुमान बेनीवाल जाने जाते हैं। लेकिन ये समझ से परे है कि ये महापंचायत कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है और किस लिए करवा रहा है? क्या नेताजी अब इस बात पर मौन हैं? हम मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बने रहें, जय हिंद।